नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की सियासत एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है और इसमें इंतहाई खतरनाक मोड़ आ चुका है। सालसी कराने की जो कोशिशें की जा रही थी वो सब जाया होती दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर न्यूट्रल्स और कप्तान आमने सामने हैं। इमरान खान डट गए हैं और उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया है और उनके इनकार की वाहिद वजह पाकिस्तान के अवाम है। उन्होंने IMF की शराइत तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो उन हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले के लिए अवाम की जेब पर डाका हरगिज़ नहीं डाल सकते। इमरान खान की जानिब से इनकार के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के पैरों तले से ज़मीन निकल गई है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब एक तरफ इन्हें यह खतरा है कि दो सूबों के इनकार के बाद कहीं IMF पैसे देने से इनकार ना कर दे, इसलिए इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर ली है। इस सब तमाशे में इन्हें फैसला साजों की हिमायत भी हासिल है। PTI और न्यूट्रल्स के दरमियान छिड़ने वाली नई जंग का अंजाम क्या होगा? क्या वाकई ये जबरदस्ती की हुकूमत गवर्नर राज जैसा इंतहाई कदम उठाने की पोजीशन में है? इस सब पर हम आज की इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके साथ एक डेवलपमेंट शेयर करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के भगौड़े कायद नवाज शरीफ ने एक बार फिर रोना पीटना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि 2017 में जब वो पानामा केस के नतीजे में नाअहल हुए और वजारत उज़्मा से निकाले गए तो उन्होंने लाहौर जाने के लिए GT रोड का रास्ता इख्तियार किया और पूरे रास्ते मुझे क्यों निकाला का नारा लगाते रहे। अब एक बार फिर वो नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हुए खुद को चाइना का इनकलाबी बनाकर पेश कर रहे हैं। पहले मरहले में उन्होंने अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को निशाने पर रखा हुआ है। ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि इनके दरबारी सहाफ़ी भी जज साहिबान के खिलाफ हर्जा सराई में पेश हैं, बल्कि बाकायदा नाम लेकर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी तफसीली बात की जाएगी। जबकि एक और अहम तरीन खबर यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी इसराइल को तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर कर चुकी है। बदले में उन्होंने मगरबी ममालिक से इनकी मुकम्मल मदद और सरपरस्ती की गारंटी मांगी है, जो इन्हें करवा दी गई है। दोस्तों, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब से भानमती का कुंभा बरसे इख्तिदार आया है, तब से ही हम आए रोज सुनते आ रहे हैं कि IMF से डील होने वाली है, डील हो गई है, डील फाइनल हो गई है और आखिरी रुकावट दूर हो गई है। अब बस IMF के बोर्ड की मंजूरी बाकी है, अब दस्तखत होना रह चुके हैं वगैरह वगैरह। ये सब मिफ्ता इस्माइल के बयानात हैं, लेकिन दर हकीकत IMF ने चोरों के इस टोले को फूटी कौड़ी तक देने से इनकार कर दिया है और अब इन्होंने अपनी नाकामी का सारा मलबा इमरान खान और PTI पर डालने का घिनौना मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे को हतमी शक्ल पहनाने के लिए हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा के खत को जवाज बनाने की कोशिश की है, लेकिन जिस खत पर ये लोग अपने झूठे बयानिए की इमारत तामीर करना चाह रहे हैं, इसकी बुनियाद इस कदर कमजोर है कि वो धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगी। इस खत में आखिर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने क्या लिखा और क्या वाकई आलमी मालियाती इदारा एक सूबे के वजीर खजाना की बात को इतनी अहमियत देता है कि उसकी सिर्फ एक चिट्ठी को जवाज बनाकर एक मुल्क को कर्ज देने से इनकार कर दे? दरअसल एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही कुछ अब बढ़ के मारने वाले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को करना पड़ रहा है। चूंकि IMF से इनका कोई मुआहदा नहीं हुआ था, इसलिए अब ये मलबा PTI के सर थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उस खत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तैमूर झगड़ा ने कप्तान की हिदायत पर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा था कि हम IMF के हाथों डिक्टेट नहीं होंगे। खत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साफ साफ लिखा था कि वो IMF की शर्त पर अमल नहीं करेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से मुतालबा करते वक्त जो शराइत रखी थी, उनमें से एक शर्त यह थी कि सूबों को भी अपना बजट IMF की मर्जी के मुताबिक बनाना पड़ेगा, यानी कितना टैक्स लगाना है, अवाम को कितना रिलीफ देना है, इसका फैसला IMF के हुकाम ने करना था। या तो हुकूमत को चाहिए था कि पहले तमाम सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड ले और अगर कहीं से एतराजात हों तो उन्हें दूर करे, लेकिन इन्होंने खामोशी से छुप छुपा कर मुआहदा किया और इसे खुफिया भी रखा। लेकिन जैसे ही KP की हुकूमत को इसका इल्म हुआ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। खत में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए के बकायाजात वाजिबुल अदा है। 2010 के बाद मुल्क भर में सबसे बड़ा सैलाब आया हुआ है। तैमूर झगड़ा का कहना है कि फ्लड रिलीफ में सूबाई बजट समेत मुख्तलिफ मंसूबों का बजट लगाया जाएगा। इस हंगामी सूरत हाल में IMF को पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ देना चाहिए।
तैमूर झगड़ा साहब ने तो इमरान खान की इमा पर मिफ्ता इस्माइल को ये चिट्ठी लिख डाली। अब इस पर मिफ्ता इस्माइल भड़क गए और आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से IMF से तयशुदा शर्त पर अमल दरामद न करने से मुतल्लिक वजारत खजाना को लिखे जाने वाले खत को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। रात गए की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर संजीदा वजीर खजाना का कहना था कि PTI की इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे और तवक्को है कि पीर को IMF बोर्ड से 7वें और 8वें इक्तिसादी जायजे की मंजूरी करवा ली जाएगी। मिफ्ता इस्माइल ने एक और दावा भी कर डाला है। बोले कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ साथ पंजाब हुकूमत को भी ऐसा ही खत लिखने का कहा था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने खत लिखने से इनकार कर दिया, जिस पर वो और चीफ सेक्रेटरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बात करके मिफ्ता इस्माइल ने दरअसल चौधरी परवेज इलाही और PTI के दरमियान दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही जानते हैं कि वो अपनी 10 नशिस्तों के साथ इमरान खान की बदौलत ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, लिहाजा वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अगर इमरान खान की जानिब से इन्हें कहा जाता तो वो यकीनन खत लिख देते, लेकिन ऐसा कोई मामला सिरे से था ही नहीं। वजीर खजाना ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगर पंजाब और KPK ने ताउन न किया तो फिर हम पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाने पर मजबूर होंगे। चोरों का ये टोला अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े बड़े बागड़ बिलों को अपने टैक्स नेट में नहीं लाते। इनका सारा जोर सिर्फ आम और मिडिल क्लास लोगों पर चलता है कि टैक्स में इजाफे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाएं। इसके अलावा इनका एक और प्लान भी है। अगर पंजाब और KPK किसी सूरत राजी न हो तो दोनों सूबों में गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जाहिर है कि इस सूरत में PTI की जानिब से भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अदालतों के खिलाफ जहर उगला। नवाज शरीफ ने कहा कि हर बात पर 100 मोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के इंकिशाफात नजर नहीं आते। मेरे हक में जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सदीकी के बाद और कितनी गवाहियां दरकार हैं। उन्होंने कहा कि मेरा और मरियम नवाज का अदालती और सियासी कत्ल किया गया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मुझे और मरियम नवाज को कौन इंसाफ फराहम करेगा। नवाज शरीफ की जानिब से इंतखाबात से पहले नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। पहले वो अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को रगड़ा लगाते थे, लेकिन अब चूंकि दूसरे फरीक से इनके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं, लिहाजा फिलहाल इनके तबर्रे का फोकस सिर्फ और सिर्फ अदलिया है। दोस्तों, चलते चलते एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें कि साबिक फौजी और सीनियर तज्जियाकार आदिल राजा ने एक इंतहाई अहम इंकिशाफ किया है। उन्होंने ज़राए के हवाले से दावा किया कि शहबाज शरीफ ने PDM के इलेक्शन जीतने की सूरत में इसराइल को तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी है। शहबाज शरीफ की कतरी खुफिया एजेंसी के सरबराह के हमरा मुसाद के चीफ से मुलाकात भी हुई है, जिसमें मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई और इसमें शहबाज शरीफ ने इन्हें अपने मुकम्मल तावन और मदद का यकीन दिलाया। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, इससे मुतल्लिक आने वाले चंद रोज में मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के गयूर अवाम कभी भी मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाले इसराइल को मुआफ नहीं करेंगे और वो इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला।